हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जो विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती हैं। पहले ये था कि केवल वो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती हैं, अब ऐसा नहीं है। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले वर्ष की जो बच्चे हैं उनकी भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, क्योंकि पहले ये था न्यूज़ कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए स्वतंत्रता है उसको, तो वो अपने हिसाब से अगर एग्ज़ाम करवाना चाहती हैं तो सही है। बट अब ये हमारे लिए इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी हम केवल न्यूज़ की बात करते हैं। अभी जैसे कि है यहाँ पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कहा है कि वे चाहे तो अपने यहाँ प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवा सकते हैं। इग्नू सहित इग्नू दूरस्थ एजुकेशन का एक जो संस्था है उसके द्वारा उसके सहित कई विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं करवाने के मामले में एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उचित करार दिया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि यूजीसी ने 27 अप्रैल के अपने सर्कुलर में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा को अनिवार्य किया है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों की परीक्षा न करवाने के लिए मना नहीं किया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों को स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेने को कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी है वो सिचुएशन का समीक्षा करे उसका, और फिर उसके बाद अपना फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उसे स्वतंत्रता दी गई है। यह फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ा गया है। अगर विश्वविद्यालय परीक्षा करवाना चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा परीक्षा न करवाने का आदेश नहीं दिया गया है। ये गाइज आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं, वहाँ भी यही न्यूज़ है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा लेना विश्वविद्यालय पर निर्भर है। अगर कोई विश्वविद्यालय चाहे तो ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने इग्नू समेत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी समेत कुछ विश्वविद्यालयों की तरफ से परीक्षाएं आयोजित करने का मसला उठाया था। इग्नू के छात्र ने दायर की थी याचिका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है के छात्र आयुष येसुदास की याचिका में कहा गया था कि तमाम विश्वविद्यालयों ने पहले और दूसरे साल की परीक्षाओं को रद्द कर अपने छात्रों को प्रमोट किया है, लेकिन इग्नू ने 22 जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा कि वह दिसंबर में परीक्षा लेगा। ऐसा करना न सिर्फ छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालेगा बल्कि उन्हें समानता के अधिकार से भी वंचित करेगा, क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को सही करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को दिए गए फैसले में अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य करने वाली यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सर्कुलर को सही करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 6 जुलाई को जो सर्कुलर जारी हुआ वह यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर विश्वविद्यालय को उस सर्कुलर के मुताबिक 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी करनी होगी। कोई राज्य सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा टालने पर फैसला करती है तो वह यूजीसी की सहमत के बाद में परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए छात्रों को डिग्री नहीं मिलेगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका आज उसी बेंच के सामने लगी जिसने अंतिम वर्ष की परीक्षा पर फैसला दिया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रतीक बोम्बारडे ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इग्नू अंतिम वर्ष की परीक्षा बाकी विश्वविद्यालयों की तरह सितंबर में ले रहा है, लेकिन उनकी तरह प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट नहीं किया है। छात्रों से कहा गया है कि परीक्षा दिसंबर में ली जाएगी। याचिकाकर्ता चाहे तो अपने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंप कर मांग रख सकता है, ज्ञापन जो है उसको सौंप कर मांग रख सकता है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। इस पर बेंच ने कहा कि यूजीसी के सर्कुलर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं को अनिवार्य जरूर रखा गया है, लेकिन बाकी परीक्षा पर भी कोई मनाही नहीं की गई है। उसका फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ा गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो अपने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंप सकता है।
लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट से ही आदेश जारी करने की मांग की। इसे गैर जरूरी बताते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो गाइज चाहे जो भी हो, लेकिन अब बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक जो अभी है फ़िलहाल में, ये बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है बच्चों के लिए। तो अभी ना हो, पर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। नेक्स्ट ईयर बच्चों का जो जैसे लिया जाता है एग्ज़ाम, वैसे कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि बच्चों का अब जो नेक्स्ट ईयर का, जैसे कि अगर सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर का उनका क्लास चलने लगा है, और फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर का क्लास चलने लगा है। तो अभी जो एग्ज़ाम है ना करवाया जाए तो ही बेहतर है। तो गाइज़ आपको जैसा लगा हो ये आप कमेंट कर सकते हैं, ये न्यूज़ आज की कैसे लगी है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।